ओके स्टूडेंट, दिस इज़ क्लिप नंबर 3 CA वीक 11। हम ओवरलैप रजिस्टर विंडो के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, तो अब हमें यहाँ थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया है कि जी ये कैसे काम करते हैं। तो अब हम यहाँ पर ज़रा देखते हैं विंडो। विंडो अब हमें समझ आ गई है विंडो क्या है। विंडो बेसिकली ये है कि आपका ए कितने टोटल रजिस्टर्स को इस्तेमाल कर सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैक्सिमम रजिस्टर्स की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास ए मैक्सिमम रजिस्टर क्या इस्तेमाल कर सकता है, ये लोकल इस्तेमाल कर सकता है अपने, ये अपने लोकल इस्तेमाल कर, ये कॉमन इस्तेमाल कर सकते हैं, ए और बी के साथ हैं, ये भी अगर उसे ज़रूरत पड़े मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकता है, और ये डी के भी इस्तेमाल कर सकता है, प्लस ये ग्लोबल भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये उसकी एक पूरी कंप्लीट विंडो बन जाती है। और ये चीज़ यहाँ पर मेंशन भी हुई हुई है कि वो टोटल 32 रजिस्टर्स को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ये आपने ख़ुद थोड़ा सा एनालाइज करके बताना है, तो ये आई एम इंटेंशनली लीविंग अप टू यू कि आप इसको ख़ुद फिगर आउट करें कि ये कैसे 32 बनता है। सिमिलरली यहाँ पर जब हम अपनी एग्जांपल कर रहे थे, अब बी ने कोई चीज़ रिटर्न अगर करनी होगी, कोई वैल्यू या कुछ पैरामीटर्स या कोई भी चीज़ उसने रिटर्न करनी होगी ए को, तो वो भी रखेगा कॉमन में। सो इट इज़ नॉट यूनिडायरेक्शनल, यानी ये हम इस तरह ही नहीं जाते, अब अपवर्ड नहीं जाते। अगर बी ने ए के साथ कुछ शेयर करना हो तो इसमें रखेगा, सी ने बी के साथ कुछ शेयर करना हो इस पर रखेगा, सिमिलरली दिस थिंग गोज़ ऑन। तो ये हमें बात है यहाँ पर भी हमें क्लियर हो गई है। अच्छा, तो अब ये थोड़ा सा हम इसे रिविज़िट करते हैं। ग्लोबल सारे इस्तेमाल कर सकते हैं, लोकल सिर्फ अपनी प्रोसेसिंग के लिए जो इस्तेमाल होगा, कॉमन जब हमने शेयरिंग करनी हो, ठीक है, शेयरिंग करनी हो। और ये विंडो जो है हमें ये बताता है कि हमारे पास कितने हम रजिस्टर्स को एक प्रोसीजर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर 4 विंडोज़ बनेगी जिसमें ये तीनों रजिस्टर्स यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें। मैं सिर्फ एक इसको सम अप कर दूं कि ये सिर्फ प्रोसीजर कॉलिंग के लिए यूज़ होते हैं, प्रोसीजर कॉलिंग के लिए, ठीक है, और प्रोसीजर्स को एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए करते हैं। यहाँ पर हमें अपने मेन पॉइंट से डाइवर्ट या डिस्ट्रैक्ट नहीं होना पड़ेगा। हम यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि रिस्क आर्किटेक्चर में हमारे प्रोसीजर किस तरह एफिशिएंटली हैंडल होते हैं। अब इसमें हमें बार बार मेमोरी में नहीं जाना पड़ेगा। मेमोरी में इसलिए नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि मेमोरी दूर है, और अगर हम मेमोरी से बार बार चीज़ें उठा के लेके जाएंगे तो हमारे लिए क्या होगा, वो इनएफिशिएंसी होगी, क्योंकि बिकॉज इट इज़ फार अवे फ्रॉम द प्रोसेसर। अच्छा, एक और बात, हम सारी चीज़ें उठाएंगे और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, वन टाइम लोड कर देंगे, और फिर जब हमारी तमाम प्रोसेसिंग हो जाएगी फिर अल्टीमेटली हम स्टोर करने वहाँ पर मेमोरी में जाएंगे। तो दिस इज़ हाउ हमारे प्रोसीजर्स एफिशिएंटली हैंडल होते हैं। और यहाँ पर ये कुछ 2 पॉइंट्स जो हैं, ये वाला पॉइंट जो मैंने अभी बात कही है कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 8। यहाँ से हम चैप्टर नंबर 9 शुरू कर रहे हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग को। चैप्टर नंबर 8 को थोड़ा सा मैं यहाँ पर सम अप कर लूँ, फिर हम आगे चलेंगे। चैप्टर नंबर 8 जो है बेसिकली उसने हमें एक ओवरव्यू दिया अबाउट डिफरेंट प्रोसेसर्स, जनरल रजिस्टर आर्किटेक्चर, क्या है, हमने स्टैक रजिस्टर आर्किटेक्चर, सिंगल एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर, और मुख्तलिफ हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में भी उसने हमें एक अवेयरनेस दी है। तो बेसिकली इंस्ट्रक्शंस को देखा हमने, एड्रेसिंग मोड्स को देखा। हम अगर एक सिंपल प्रॉब्लम को, हम एक ही प्रॉब्लम को डिफरेंट आर्किटेक्चर्स में सॉल्व करें तो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस में क्या आएगा, रिस्क और सिस के बारे में भी उसने बताया। अब हम चैप्टर नंबर 9 हम स्टार्ट कर दें। पैरेलल प्रोसेसिंग पे जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको पैरेलल प्रोसेसिंग है क्या, या चैप्टर नंबर 9 है क्या, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अच्छा, चैप्टर नंबर जो 9 है बुक का, बेसिकली ये आपको बता रहा है कि हमारे पास हम अपनी प्रोसेसिंग को कैसे ज़्यादा मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, एफिशिएंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ इस तरह की। मैं हमेशा की एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं एक इंटेल की, आपको पता है इंटेल जो एक मैन्युफैक्चरर है सीपीयू के, प्रोसेसर्स के, तो मैं उनकी एक वर्कशॉप में गया तो उनने कहा कि हमारे पास अगर हमने प्रोसेसिंग को बढ़ाना हो तो हम क्या 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 करेंगे। तो वहाँ पर उनने हमें एक एग्ज़ाम्पल दी कि अगर आप गाँव में जाएँ तो आपने राहट देखा होगा जिससे पानी निकालते हैं। अगर नहीं तो आप गूगल पे सर्च कर लें, राहट होती है, बकेट्स होती हैं एक व्हील के साथ, और एक जानवर होता है, बैल होता है मोस्टली, जिससे वो घूमता है सर्कल में और पानी निकलता है।
तो वहाँ पर उनने कहा कि अगर हमने ज़्यादा पानी निकालना तो हम क्या करेंगे। तो द ऑब्वियस आंसर वाज कि हम जानवर को कोशिश करेंगे कि वो तेज़ी से घूमे ताकि ज़्यादा पानी निकले। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, उन्होंने कहा इसके अलावा सॉल्यूशन, तो कुछ लोगों ने कहा कि हम नंबर ऑफ़ बकेट्स को बढ़ा देंगे। तो उधर अगर हम नंबर ऑफ़ बकेट्स को बढ़ाएं और हमारी स्पीड पुरानी वाली रहे तब भी हम ज़्यादा पानी निकाल सकते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट आया कि अगर हम प्रोसेसिंग यूनिट्स बढ़ा दें, प्रोसेसिंग यूनिट्स, तो हमारे पास कम स्पीड पे भी ज़्यादा काम हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज़ समथिंग वेरी रेलेवेंट टू द पैरेलल प्रोसेसिंग। तो जो ये जो मैंने एग्जांपल दिए, ये उनने हमें कोर्स की, जब कोर इंटेल जब कोर अपने क्वाड कोर, डुअल कोर, ये वाली कोर टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहा था, तो तब उस ये हमें उनने कॉन्सेप्ट एक दिया था। तो पैरेलल प्रोसेसिंग भी इसी तरह है। तो यहाँ पर हम बेसिकली, हम जो हमारा जो एम्फेसिस है वो यही है कि हम बेसिकली अपनी प्रोसेसिंग को मज़ीद फास्टर करना चाह रहे हैं। अच्छी फ्रीक्वेंसी की क्या बात है, ये चीज़ कंप्यूटर आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स को अब बड़ा क्लियरली पता हो जाना चाहिए कि हमारे पास नंबर ऑफ़ साइकिल्स पर सेकंड, जो हम साइकिल्स की बात कर रहे हैं, हम क्लॉक की बात करते थे, हमने अपने मुख्तलिफ डायग्राम्स में क्लॉक का जिक्र किया, हमने क्लॉक का इनपुट भी दिया मुख्तलिफ सर्किट्स को, ये बेसिकली उनकी बात होती है। तो नंबर ऑफ़ साइकिल्स, जैसे आपने देखा है, आप एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, आप जब प्रोसेसर या एक अपना लैपटॉप या इवन अपना मोबाइल फ़ोन ख़रीदने जाते हैं, तो वहाँ पर प्रोसेसर की, हम एक लेमैन टर्म में हम कहते हैं स्पीड भी लिखी होती है। तो बेसिकली इट इज़ नॉट द स्पीड, इट इज़ द साइकिल्स पर सेकंड। ये साइकिल्स पर सेकंड्स होती हैं। और अब आपको समझ आ गई होगी साइकिल्स पर सेकंड क्या है, क्योंकि हमने यही काम चैप्टर नंबर 5 में बड़ा क्लियरली हमने किया था कि हमने देखा था कि हमारे पास क्लॉक यूनिट्स क्या होते हैं, हमारे पास साइकिल्स क्या होती हैं, वहाँ पर हमने देखा था। तो बेसिकली अगर मेरे पास साइकिल्स पर सेकंड ज़्यादा होंगी तो मैं फास्टर काम कर सकूँगा। लेकिन यहाँ पर हमने एक और, अभी तक हम साइकिल्स की बात कर रहे थे, अभी हम यहाँ पर पैरेलल प्रोसेसिंग की बात करेंगे कि हम अगर नंबर ऑफ़ प्रोसेसिंग यूनिट्स बढ़ा दें तो हमारे पास क्या होगा, कम टाइम में ज़्यादा काम बड़ी आसानी से हो सकेगा। जो मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, आई होप कि वो आपको समझ आ गई होगी। तो पैरेलल प्रोसेसिंग में हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास इंस्टेड ऑफ सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन जो हमारे पास कन्वेंशनल सिस्टम्स में होती है, यानी पहले हमने एक जॉब की, उसके बाद हम दूसरी जॉब करें या टास्क करें, हम कंकरेंट डेटा प्रोसेसिंग करते हैं। कंकरेंट डेटा प्रोसेसिंग के लिए हमने एक डायग्राम है, ये बड़ा एक आइडियल किस्म का डायग्राम है जो आपको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर देगा कॉन्सेप्ट्स को। यहाँ पर अगर आप देखें कि यहाँ पर हमारे जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स या प्रोसेसर्स होते हैं, वहाँ पर ये एक प्रोसेसिंग यूनिट लगा होता है जो हमारे पास एडिशन भी करता है, मल्टीप्लिकेशन भी करता है, लॉजिक के भी काम करता है, फ्लोटिंग पॉइंट्स को भी हैंडल करता है। लेकिन अगर हम आइडियली स्पीकिंग इनको हम अलग-अलग कर दें, सब्ट्रैक्शन अलग हो जाए, एडिशन अलग हो जाए, मल्टीप्लिकेशन अलग हो जाए, फ्लोटिंग पॉइंट को हैंडल करना आसान हो जाए, अलग हो जाए, तो क्या फिर कैसे काम होगा? अच्छा, ये हमारे पास प्रोसेसर रजिस्टर्स हैं। आपको अभी तक ये हम इस चीज़ से काफ़ी यूज़ टू हो गए हैं कि हमारे पास रजिस्टर्स क्यों ज़रूरी हैं। तो हमारे पास मेमोरी से डेटा आएगा जो रजिस्टर्स में लोड हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल करूँ, मैं वर्बली बोल रहा हूँ, आप ज़रा इसको गौर से सुनें कि अगर मैं करूँ 3 + 4 इंटू 1.4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 1.4 मल्टीप्लाई बाय 2 सिमल्टेनियसली फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन में चल जाएगा और 3 + 4 जो है वो उधर चला जाएगा। यानी एट द सेम टाइम मेरी जो इंस्ट्रक्शन है या मेरा जो एक इक्वेशन है वो दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगी। जो मेरा 3 + 4 है वो यहाँ पर चला जाएगा और 1.4 + 2 जो है वो, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन है या एडिशन है, वो इधर आ जाएगी, कंकरेंटली आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर आ जाएगी, और रिज़ल्ट प्रोसेस होगी, फिर यहाँ पर रजिस्टर्स में सेव हो जाएगा और फर्दर मोर हमने जो भी करना होगा हम वो कर लेंगे। लेकिन अगर ये एक ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मेरे पास सिस्टम होता तो वहाँ पर क्या होता, वहाँ पर ये सिर्फ एक ही क्या होता, प्रोसेसिंग यूनिट होता। पहले मैं 3 + 4 को प्रोसेस करता, फिर रजिस्टर में मेरे पास वैल्यू सेव हो जाती, फिर मैं 1.4 + 2 को हैंडल करता और फिर ये यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर हमारे पास होती। तो जब हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसिंग या इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग यूनिट्स आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर आपको देखें
मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट नज़र आ रहे हैं, ये तमाम के तमाम इंडिपेंडेंट है। कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या इंडिपेंडेंट है, तो हमारे पास ये चीज़, हम पैरेलल प्रोसेसिंग की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पर हम अपना क्लिप नंबर 3 को यहाँ पर हम एंड करते हैं, सॉरी क्लिप नंबर 4 को। ठीक है, थैंक यू।